नमस्कार दोस्तों। आज 20 दिसंबर 2023 है और अभी तक आप बाज़ार में कारण ढूंढ रहे होंगे आज बाज़ार क्यों नीचे आया और ऐसा क्या बाज़ार में हुआ कि बाज़ार में ऑलमोस्ट 21,600 से 21,200 के भी नीचे क्लोज़ हुआ बाज़ार। तो देखिए, बाज़ार को ना कोई कारण नहीं चाहिए नीचे आने के लिए। जो आप लोग अभी कारण ढूंढ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वो प्रॉब्लम आने वाली है, प्रॉब्लम आ रही है, वो शिप्स को रोक रहे हैं, कार्गो को अटैक कर रहे हैं टेररिस्ट। देखिए, ये सब ना एक कंजेक्चर होता है कि बाज़ार को कारण चाहिए। अभी आप बोलोगे कि कोरोना आने वाला है दोबारा से जिस वजह से बाज़ार गिर रहा है। ऐसा नहीं होता बाज़ार में। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास कैश के स्टॉक्स जो थे, देखिए आज चार्ट पे बात करने का कोई पर्पज़ रहता नहीं है, बिकॉज जो चार्ट का आज हशर हुआ है वो मतलब उस पर कोई बात नहीं करी जा सकती आज। तो जो बात मैं भी आपको इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा करने की, कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करता हूँ बाज़ार में। एक कल जो बार बनी थी, अगर आपने कल ध्यान दिया हो बाज़ार में कल के दिन में, तो कल के दिन में एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी एट ओपन पे। तो उस बार पे हिसाब से कल बाज़ार को इवेंचुअली नीचे जाना चाहिए था। मैंने उसके बेसिस पे कल पुट की पोजीशन ली और काफ़ी टाइम तक मैंने उसको होल्ड रखा, बट इवेंचुअली जब वो ऊपर जाने लगा तो मैंने 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे उस पुट को एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैंने पोजीशन नहीं बनाई वहाँ पे बाज़ार में। फिर आज सुबह मैंने मतलब कल मैं अपने 2-3 स्टॉक से, कैश वाले जो मेरे स्टॉक्स थे, मैंने उससे प्रॉफिट बुक किया। मैंने हिंद कॉपर पे प्रॉफिट बुक कर लिया था कल। और उसके बाद मैंने अपना आज टाटा कंज्यूमर से मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया 1010 के आसपास। और अभी जो मेरे पास कैश के स्टॉक्स पड़े हैं, उसके बाद कोचिन शिपयार्ड भी बुक कर लिया मैंने। और ऑलमोस्ट तो मेरे पास 3 से 4 स्टॉक पड़े हैं। एक इन्फी पड़ा है, वो मेरी बाइंग प्राइस से स्टिल ऊपर है। मैंने कल कोल इंडिया लिया था, वो उसी रेट पे था, 355 के आसपास लिया था, 370 तक आज गया था, वहाँ से बैक टू द मीन आ गया। एक मेरे पास एमटार पड़ा हुआ है और एक और शेयर है, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो 2-3% वो मतलब जो मेरा स्विंग पोर्टफोलियो है वो नीचे नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पिछली बार भी 6-7 स्टॉक से एग्जिट किया था। इस महीने भी मैं 6 से 7 स्टॉक में एग्जिट कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो स्टॉक्स पड़े हैं वो 1 या 2 स्टॉक ही हैं जो कि नेगेटिव है फ़िलहाल। एक इंडिया सीमेंट का शेयर था, वो मैंने आज एग्जिट कर दिया, बिकॉज वो मॉर्निंग में एक अच्छा एक आपका बाज़ार में जब मोमेंटम ऊपर की तरफ लग रहा था तो वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की बाज़ार ने, बट इनिशियली वो नीचे आया और मैं उसके अपने 4 से 5 4.5% के लॉस पे मैं उससे एग्जिट हो गया। मतलब शायद 72 के आसपास लिया था, 55 के पास एग्जिट हो गया। 10 से 12 पॉइंट में मैंने उसमें स्टॉप लॉस लिया और एग्जिट। तो मेरे पास अभी 4 स्टॉक हैं और 4 में से 2 मेरे प्रॉफिट पे चल रहे हैं और 2 एक ब्रेक इवन पे है, एक थोड़ा नीचे होगा। अब बात करते हैं कि आज बेसिकली बाज़ार में हुआ क्या। बाज़ार ने पहले जो सेलर कल थोड़े बहुत रह भी गए होंगे उनको पहले पोजीशन कवर कराई, बाज़ार को ऊपर लिया गया। फिर ऊपर से जो सेलिंग आई, अगर आप देखोगे बाज़ार में, तो मेरे पास अभी चार्ट्स अवेलेबल नहीं है बाज़ार के, तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक एम पैटर्न बना है आज। बाज़ार नीचे आया, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर जहाँ से बाज़ार ने रिजेक्शन दी है फर्स्ट बार आप देखोगे तो वहाँ से दोबारा हमने एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का जैसे ही लो ब्रेक हुआ वहाँ से वर्टिकली डाउन साइड मिली। मैंने एक 21,500 की पुट बाय करी थी। बेशक मैंने क्वांटिटी बहुत मिनिमाइज़ करी थी, 200 क्वांटिटी करी थी बस आज, क्योंकि बाज़ार में एक प्राइस एक्शन को देख के लग रहा था बाज़ार में डाउन साइड हो सकती है, बट आपके जो आईटी और बैंक थे उसमें एक कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा था। इवन आपका रिलायंस भी पॉजिटिव था और ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव थी। तो मैंने एक रिस्क की ट्रेड लिया था, 200 क्वांटिटी मैंने निफ्टी की पुट ली थी 47 रुपीज़ समथिंग पे, और इवेंचुअली शायद मेरी थोड़ा बेटर लक था कि वो कॉल मेरी 360 तक गई है, तो सॉरी पुट। तो आज का दिन काफ़ी डिसेंट रहा। मैं अपने जो मेरे काफ़ी नियर डियर है मैं उनको भी ये कॉल नहीं बता पाया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद बाज़ार और नहीं जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, बट लग रहा है बाज़ार में कुछ नहीं होता है। जैसे कि आज बाज़ार ने दिखाया कि 47 रुपये की पुट 360 तक गई। तो 200 क्वांटिटी पे भी अगर आपने करा है तो आपको ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मिल गए। 300 पॉइंट इंटू 200 करते हो तो नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। एक इनर डे के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक डिसेंट अमाउंट आपने लिया।
अब बाज़ार में जो हम अभी कारण ढूंढ रहे हैं कि इस वजह से गिरा, उस वजह से गिरा, बाज़ार को कोई कारण नहीं चाहिए कि क्यों बाज़ार गिर रहा है। इवेंचुअली कॉमन सेंस की बात है कि बाज़ार जिस हिसाब से भाग रहा था तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग कल एक साइन था, बट जिनके लार्ज पोर्टफोलियो है और अच्छे स्टॉक्स में नहीं है, तो इनिशियली जब इतनी बड़ी बार बनती है तो वो लोग एक पैनिक में अपनी पोजीशन काटते हैं। फिलहाल बाज़ार में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रूड ऑयल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या आपका डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा या बॉन्ड यील्ड में कोई एक्शन आया। फिलहाल वहाँ पे कोई ऐसा कारण नहीं समझ में आ रहा है कि वो उनकी वजह से बाज़ार नीचे आ रहा है, वो नॉर्मल है। अगर इन केस बाज़ार में मोमेंटम नहीं आता है तो आप दोबारा से, एक कारण ये हो सकता है कि आप मंथ एंड है तो एफआई पैसा विड्रॉ करने, ये हमारा कंजेक्चर हो सकता है, क्योंकि मंथ एंड है, वहाँ पे हो सकता है कि उनको पैसा निकाल के अपना प्रॉफिट फाइनलाइज करना हो, ये हमारा व्यू है। बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है बाज़ार में। सिंपल है, बाज़ार ऊपर गया, बाज़ार नीचे आया। अब बाज़ार जब नीचे आता है तो इतनी तेज़ी से ही नीचे आता है कि क्योंकि जो वीकर हैंड होते हैं बाज़ार से वो एग्जिट कर लेते हैं। अगर आप वीकर हैंड हो तो आप बाज़ार से एग्जिट हो चुके हो अब। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये नहीं कि फ्रेश शॉट, देखो जिस हिसाब से बार बनी है वहाँ पे फ्रेश ट्रिगर स्टार्ट हुआ है सेलिंग का, बट अभी ये बोलना जल्दी है कि आपको दोबारा चेस करना चाहिए सेलिंग के लिए कि नहीं करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है बाज़ार में कि बाज़ार का कॉन्टेस्ट क्या है। बाज़ार में आज जो बड़ी बार बनी है वो एक सेलिंग प्रेशर को दिखा रही है कि बाज़ार में सेलिंग प्रेशर आज बड़ा है। अब इसका फॉलो थ्रू आता है या बाज़ार वीकर हैंड के बाद थोड़ा साइडवेज होकर अगेन ऊपर करता है। अगर यूएस बाज़ार नहीं गिरेगा तो आप ग्लोबल के साथ चलोगे, शॉर्ट स्टोरी ख़त्म। क्योंकि आप अपने ऊपर ये देख सकते हो कि आप अंडर परफॉर्म कर सकते हो, बट आप इतना अंडर परफॉर्म नहीं कर सकते कि आप 600 से 500 पॉइंट एक दिन में गिर जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा बाज़ार में कुछ नहीं हुआ कि बाज़ार में एक ओवर हीटेड बाज़ार था कि हर बंदा, जो दूसरा बंदा मिल रहा था, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो इससे आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर हर दूसरा या पहला बंदा इन्वेस्ट करने के लिए आएगा तो बाज़ार में एक प्रॉफिट बुकिंग जल्दी मिले, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट जो हैंड होंगे वो एकदम एग्जिट हो जाएंगे। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप है तो आपकी वो पिटाई भी हो सकती है कि आपको उनके शेयर्स की जो शकल है वो भी एक अच्छी तरह समझ में आए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि 1400 पॉइंट टूटना, 1300 पॉइंट टूटना स्मॉलर हैंड के बस की बात नहीं है। बिगर हैंड्स माल बेचता है। अब डिपेंड ही करेगा जो एफआईज का नंबर क्या आता है, उन्होंने क्या बेचा है। क्योंकि अगर आप हैवी वेट्स को देखो तो एचडीएफसी बैंक नहीं गिरा, रिलायंस को देखो तो इतना ज़्यादा नहीं गिरा, तो हैवी वेट्स में 1 से 1.5% ही गिरावट आई है। बट ब्रॉडर मार्केट और मिड कैप स्मॉल कैप में डाउन साइड ज़्यादा आया है। लास्ट में आईटी ने भी पार्टिसिपेट किया है डाउन साइड में। अगर लॉन्ग पिक्चर को शॉर्ट करें तो आज का बाज़ार की जो बार देख के लगता है कि बाज़ार में थोड़ा बाज़ार अब डाउन साइड में रह सकता है कुछ टाइम के लिए। बट अगर आपको डीपर करेक्शन मिलती है तो डीपन रैली मिलती है, क्योंकि ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। हो सकता है बाज़ार थोड़ा और नीचे आ जाए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। बिकॉज इतनी बड़ी बार के बाद आप ट्रेड प्लान नहीं बना सकते, आपको प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड बाज़ार में करना पड़ेगा। तो कोई भी ट्रेड लें, प्लीज़ बाज़ार के थीम को समझने की कोशिश करें, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करें। और अगर मैं कल लाइव ट्रेडिंग करता हूं तो मैं आपको कारण बताऊंगा कि किस वजह से मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग में एग्जिट करी। वो मैंने शायद 21,600 की कॉल ली थी, शायद 168 के आसपास, और 188 190 के आसपास गई। अगेन जब वहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाने लगा तो 158 160 के आसपास 8 से 10 रुपये पे मैंने अपने लॉस को बुक किया। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने एक पुट एग्जीक्यूट की। बिफोर दैट मैंने अपने पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक एग्जिट किए कि काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला मेरे को ऑलमोस्ट 20% के आसपास तो मुझे कोचिन शिपयार्ड में मिला होगा, उतना ही मुझे बोलो आपका हिंद कॉपर में मिला होगा उतना ही %। और 928 पे मैंने टाटा का कंज्यूमर लिया था, आज 1010 पे काटा। इवेंचुअली वो टॉप पे काटा। टॉप पे इसलिए कट गया क्योंकि जब भी रैली के बाद एक बड़ी बार बनती है तो दैट मीन्स वो प्रॉफिट बार हो सकती है। उसके बाद वो एक बार आया ऊपर प्राइस पे, देन इवेंचुअली फिर दोबारा वो नीचे जाके क्लोज हो गया। तो कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें। बिकॉज मार्केट में जब इतने बड़े बड़ी बार्स बनती हैं तो आपकी जो एक विल पावर होती है उस पर इम्पैक्ट करता है। तो फिलहाल बाज़ार में शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो इस महीने आई डोंट थिंक सो कि बाज़ार आपको 21,600 दोबारा दिखाने वाला है। बिकॉज जो लॉन्ग ऊपर ट्रैप हो गए हैं उनके लिए बाज़ार इस महीने ऊपर नहीं जाएगा।
तो इस चीज़ को ध्यान रखें जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं काटी है, इस होप में फ्यूचर्स में स्पेशली कि वापस बाजार आएगा। वापस बाजार नहीं आता है इतनी बड़ी बार के बाद, उसमें थोड़ी सी गिरावट बाजार में रहेगी। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो आपका जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी तक अब बाजार अब न्यू हाई नहीं बनाने वाला। 21,500 आई डोंट थिंक सो कि जाने वाला है। जाता है तो लेट्स सी, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना सकते हैं, क्योंकि चार्ट देख के कोई खास फ़ायदा है नहीं बाजार में, तो इसीलिए मैंने कोई ऐसी चार्ट के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनाई। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।